ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्सपरो वनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जो पांचवें अध्याय का वर्णन है तत्वार सूत्र ग्रंथराज में, वही वर्णन यहाँ पर हम अभी कल की कक्षा से पढ़ रहे हैं। उसको ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा था स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध न जघन्य गुणानाम व्यधिकादि गुणानाम तु बंदे दिको पारिणामिक औच्छ। क्या पढ़ा था कि बंध होता है स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण का बंध नहीं होगा। द्वेधिकाधि गुणा नाम तू, और बंध भी करना है तो दो गुण अधिक चाहिए। और बंधे दिखो पारिणामिक औच्छ, जिसके गुण अधिक है वो कम गुण वाले को अपने तरह परिणमित करने की शक्ति भी रखता है। कल ये पढ़ा था एक किसी गुण विशेष की स्निग्धत्व और रुक्षत्व, ये दो पर्याय है, ये ही बंध के कारण है। इन पर्यायों के अविभाग प्रतिच्छेदो अर्थात शक्ति के निरंश अंश की अपेक्षा एक से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत भेद है। जैसे स्निग्ध पर्याय के एक अंश, दो अंश, तीन अंश इत्यादि एक से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत अंश होते हैं, और इन्हीं की अपेक्षा एक से लेकर अनंत तक भेद होते हैं। उसी तरह रुक्षत्व पर्याय के एक से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत अंशों की अपेक्षा एक से लेकर अनंत तक भेद होते हैं। बंध कम से कम दो परमाणुओं का होता है। ये दोनों परमाणु स्निग्ध हो अथवा रुक्ष हो, या एक स्निग्ध एक रुक्ष हो, परंतु बंध हो सकता है। कल एक दीदी ने पूछा था कि हमें ऐसा लग रहा है कि मात्र स्निग्ध या स्निग्ध का बंध होता है, रुक्ष रुक्ष का। देखो यहाँ स्पष्ट लिखा है, एक स्निग्ध एक रुक्ष हो फिर भी बंध हो सकता है। जिस तरह दो परमाणुओं में बंध होता है, उसी तरह संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं में भी बंध हो सकता है, क्योंकि बंध का कारण स्निग्ध रुक्षत्व है। इतना हमें याद रखना पड़ेगा कि असंख्यात असंख्यात का भी बंध हो रहा है, तो पहला वाला असंख्यात उससे दो कम हो, मतलब अगला वाला दो अधिक हो। दो गुण जो है तो अधिक होने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, तो फिर उनका बंध हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं। अब 610 नंबर की गाथा देखो। एग गुणम तु जहन्नम, एग गुणम तु जहन्नम निधत्तम विगुणति गुण संख्ये जा, निधत्तम विगुणति गुण संख्ये जा, संख्ये जानंत गुणम, संख्ये जानंत गुणम होदीता रुक्ख भावम च, होदीता रुक्ख भावम च एक गुणम तु जहन्नम निधत्तम विगुणति गुण संख्ये जा, संख्ये जानंत गुणम
होदिताः रुक्खभावं च एक गुणम तु जहन्नम। एक गुणम मतलब एक ही गुण है, एक ही अंश है, स्निग्धत्व का हो चाहे रुक्षत्व का हो, एक गुण है तो जहन्नम वह जघन्य है। निधत्तम मतलब स्निग्धत्व का। विगुण तिगुण संखेजा, इसके आगे स्निग्धत्व के वि मतलब दो गुण, तिगुण मतलब तीन गुण, और संख्यात असंख्यात और अनंत गुणम अनंत अंश रूप भेद होते हैं। तहा रुक्ष भावम च, उसी तरह रुक्ष अंश के भी एक गुण है तो जघन्य, उसके आगे दो गुण तीन गुण संख्यात असंख्यात और अनंत गुण जो है तो होते हैं। एवं गुण संयुक्ता, एवं गुण संयुक्ता परमाणु आदि वगनम मिथ्या, परमाणु आदि वगनम मिथ्या, जोगदुगानम बंधे, जोगदुगानम बंधे, दोनम बंदो हवे नियमा, दोनम बंदो हवे नियमा। एवं गुण संयुक्ता परमाणु आदि वगनम मिथ्या, जोगदुगानम बंधे, दोनम बंदो हवे नियमा। एवं गुण संयुक्ता, एवं मतलब इस प्रकार से, गुण संयुक्ता गुणों से युक्त, कौन से गुण, स्निग्ध और रुक्ष गुण से युक्त, परमाणु परमाणु वर्गना में आदि वगम्मी, आदि वगम्मी जो परमाणु आदि वर्गनाएं हैं, उन वर्गनाओं में ठिया मतलब स्थित, जोगम दुगानो, जोगम मतलब जो योग्य है, दु मतलब दो, गानम दो आदि का, बंधे बंध, दोनम बंदो हवे नियमा, और जो दो अधिक है उन दोनों का बंध होता है नियम से। एक सेकंड, गुरु महाराज जी के वहां से। क्षमा चाहता हूँ। हाँ, देखो,
एवं गुण संयुक्ता, इस प्रकार से स्निग्ध और रुक्ष गुण से युक्त परमाणु आदि वगनम्य, परमाणु अनुवर्गनाओं में स्थित योग्य दुगानम, जो योग्य दो आदि होते हैं बंधे, उनका बंध होता है दोनम बंधो हवे नियमा, जो दो है उन दो का नियम से बंध योग्य होता है। चाहे वो स्निग्ध हो चाहे वो रुक्ष हो, उनमें यदि दूसरा दो गुण अधिक वाला मिल रहा है तो उनके साथ जो है तो नियम से बंद होता ही होता है, उनका बंद होगा। मतलब क्या होना चाहिए, दो गुण जो है तो अधिक होने चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो स्निग्ध गुण हो चाहे रुक्ष गुण हो, तो उन दोनों गुणों में जो प्रथम अनुवर्गना में रहते हैं, तो यथा योग्य दो परमाणुओं के बंध स्थान में दो परमाणुओं का बंध होता है। फिर से समझो, स्निग्ध रुक्ष गुणों से युक्त परमाणु प्रथम अनुवर्गना में रहते हैं, और स्निग्ध और गुणों से तो है, लेकिन यथा योग्य जो दो परमाणु वाले हैं वे बंध स्थान है, उन्हीं दो परमाणुओं में बंध होगा। दो गुण जो है तो अधिक होना चाहिए। नियम से स्निग्ध रुक्ष गुण के निमित्त से सर्वत्र बंध होता है, कुछ विशेष नहीं है। ऐसा यहाँ पर मतलब हमें शंका हो सकती है। तो जहां बंद होने योग्य नहीं है, ऐसे निषेध पूर्वक जहां बंद होने योग्य है, वो क्या है, वो यहाँ पर जो है तो अगली गाथा में यहाँ पर समझाएंगे। यहाँ पर इतना ही समझना है, स्निग्ध और रुक्ष गुण से युक्त परमाणु अनुवर्गना में इसके आगे दो आदि परमाणुओं का बंध होता है, परंतु यह दो का बंध भी तब होता है जबकि दोनों नियम से बंध के योग्य हो। दोनों भी बंध के योग्य होने चाहिए, अन्यथा बंध नहीं होगा। ठीक है, फिर जैसे शून्य वर्गना है, तो शून्य वर्गना वो बंध योग्य है ही नहीं है, तो उनके साथ बंध होने वाला नहीं है, ये कह रहे हैं। अचला दीदी जी, अचला लिखा है, बोलिए जल्दी से बोलो। अचला टैब A9 लिखा है, अनम्यूट करो। हाँ भैया जी, वंदना। बोलो भैया जी बोलो वंदना। जल्दी जल्दी, बोलो भैया बोलो। जी, ये जो दो अधिक आपने बताया है, हम्म। तो ये कोई परसेंट वगैरह रहेगा क्या, कि जैसे मान लो अपन ने। नहीं, देखो दो उसके जो अंश है ना, स्निग्धता के अंश, जैसे लिफाफा पानी से भी चिपकता है, जी लिफाफा गोंद से भी चिपकता है, लिफाफा जी फेविकॉल से भी चिपकता है, लिफाफा फेविक्विक से भी चिपकता है। जी लेकिन इन चारों में गुणों की अधिकता अधिकता है। पानी से चिपकेगा मना नहीं है, लेकिन सूखने के बाद वो निकल जाएगा। जी। गोंद से थोड़ा और चिपकेगा, फेविकॉल से थोड़ा और, फेविक्विक से और, ऐसे उनके स्निग्धत्व और रुक्षत्व अपने अंदर के गुण है, परमाणु नहीं है वो, उनके अंदर के वो गुण है, उससे जैसे उनको मान ली प्राप्त अपन होता ने, है। जैसे आप उदाहरण देते हैं कि 3 का 5 के साथ, 5 का 7 के साथ, तो जैसे हाँ 100 परमाणु है, 1000 परमाणु है, तो 1000 परमाणु का 1002 के साथ होगा बंद। हाँ, 1002 के साथ बंद होगा। तो इसमें जैसे क्वांटिटी में थोड़ा सा अंतर नहीं पड़ेगा? नहीं, जैसे क्वांटिटी एक में हजार के देखो, साथ वो भी। तो वो देखो, अब वो तो बड़ा ही रहेगा ना, जो 1000 वाला है वो बड़ा रहेगा, पांच हाँ, नहीं सात वाला बड़ा छोटा रहेगा, वो तो उसमें तो अंतर पड़ ही रहा है ना। अंतर पड़ेगा ना। हाँ। जी भैया जी। ठीक है भैया। देखो अगली गाथा, जबकि सामान्य से बंध का कारण स्निग्ध रुक्षत्व बता दिया, तब उसमें योग्यता और अयोग्यता क्या है, कौन बंध को प्राप्त होंगे कौन नहीं, तो बता रहे हैं, निध निधान बज्झन्ति, निध निधान बज्झन्ति, रुक्ख रुक्खाय पो गल्ला, रुक्ख रुक्खाय पो गल्ला, निद्धलुक्खाय भज्जन्ति, निद्धलुक्खाय भज्जन्ति, रुवारुवीयपो गल्ला।
रुवा रुवीय पो गल्ला, निद्ध निद्धा न बज्जंती। निद्ध मतलब स्निग्ध, स्निग्ध के साथ न बज्जंती बंध को प्राप्त नहीं होते। रुक्ष रुखा और रुक्ष जो है, रुक्ष गुण युक्त पुद्गलों से रुक्ष गुण युक्त पुद्गला का भी बंध नहीं होता है। अब ये जो कथन है, ये कथन सामान्य से है, लेकिन बंध भी होता है, यह भी बात आएगी, वो अगली गाथाओं में कहेंगे। यहाँ एक सामान्य रूप से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि स्निग्ध स्निग्ध वाले समान गुण वाले तो उनका बंध नहीं होगा। रुक्ष रुक्ष भी है, लेकिन समान गुण वाले तो उनका बंध नहीं होगा। निद्द लुखाय बज्झंती, स्निग्ध और रुक्ष गुण वाले ही बंधते हैं। रुआ रुवीय पुग्गला, एक रूपी और एक अरूपी उन पुद्गलों की दो संज्ञाएं होती है। अब देखो, यहां इस विषय से ऐसा देखो, यहाँ पे अभी अर्थ और भावार्थ पढ़ते हम। स्निग्ध स्निग्ध पुद्गल का, रुक्ष रुक्ष पुद्गल का परस्पर बंध नहीं होता, किंतु स्निग्ध रुक्ष और रूपी अरूपी पुद्गलों का परस्पर में बंध होता है। यद्यपि यहाँ पर यह कहा है कि स्निग्ध स्निग्ध और रुक्ष रुक्ष का बंधन नहीं होता, तथापि यह कथन सामान्य है, क्योंकि आगे चलकर विशेष कथन के द्वारा स्वयं ग्रंथकार इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि स्निग्ध स्निग्ध और रुक्ष रुक्ष का भी बंध होता है, और इसलिए यहाँ पर रूपी आरूपी का बंध होता है, ऐसा कहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ये सामान्य भी इन्होंने क्यों कहा, ये नहीं मालूम, लेकिन सामान्य रूप से उनका बंध हम यहाँ ये समझेंगे कि समान गुण है तो उनको हम सामान्य गुण वाले मानेंगे, तो उनका बंध नहीं होगा, चाहे वो स्निग्ध स्निग्ध हो, चाहे वो रुक्ष रुक्ष हो। दो गुण जो है वो अधिक होने ही चाहिए। आगे देखो 613, निधि दरोली मध्य, निधि दरोली मध्य, विसरिस जादिस समगुणम एकम, विसरिस जातिस समगुणम एकम, रुवित्ति हो दिसन्ना, रुवित्ति हो दिसन्ना, शेषानम ता अरुवित्ति, शेषानम ता अरुवित्ति, निद्दिदरोली मध्य, विसस विसरी सजादिस समगुणम एकम, रुवित्ति हो दिसन्ना, शेषानम ता अरुवित्ति। अब उन्होंने कहा रूपी और अरूपी का बंध होता है। अब वो रूपी कौन है, अरूपी कौन है, वो यहां पर समझा रहे हैं। निधि मतलब स्निग्ध, जो स्निग्ध है उन आवली में, सिद्धि स्निग्ध आवली, अरावली है ना, तो अरावली मतलब आवली, आवली मतलब पंक्ति। तो सिग्ध गुणों की पंक्ति, विसदृश्य जाते, विसदृश्य जाति, वि देखो विसरिस जातिस, विसरिस मतलब विसदृश्य जाति के साथ, अर्थात स्निग्ध की और रुक्ष की परस्पर विसदृश्य जाति है। समगुणम एकम, उनमें एक गुण समान है, उनमें जो कोई एक गुण समान हो उसको रुवित्ति होदी सन्ना, उसको रूपी ऐसी संज्ञा है। शेषानमता अरुवित्ति, और शेष को अरूपी संज्ञा कही है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं स्निग्ध रुक्ष गुणों की पंक्ति विसदृश्य जाती है। देखो स्निग्ध का विसदृश्य क्या होगा? रुक्ष। तो स्निग्ध की पंक्ति में विसदृश्य क्या होगा? रुक्ष। तो स्निग्ध की और रुक्ष की परस्पर विसदृश्य जाती है, उनमें जो कोई एक समान गुण हो
उसको रूपी ऐसी संज्ञा द्वारा कहते हैं। समान गुण बिना अवशेष रहे उनको अरूपी ऐसी संज्ञा द्वारा कहते हैं। क्या कह रहे हैं? उदाहरण दीजिए। उदाहरण अगली गाथा में देंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जबकि विश्वदृश्य जाति के एक समगुण ही रूपी संज्ञा है और शेष अरूपी, रूपी और अरूपी का बंध होता है, तब यह सिद्ध है कि स्निग्ध स्निग्ध का और रुक्ष रुक्ष का भी बंध होता है। स्निग्ध की अपेक्षा रुक्ष और रुक्ष की अपेक्षा स्निग्ध विसदृश्य जाति है। तो विसदृश्य जाति के एक समगुण ही रूपी संज्ञा है, एक समगुण है तो रूपी है, और शेष जो है वो अरूपी है। और ऊपर कह रहे कि रूपी अरूपी का बंध होता है, इसलिए कह रहे कि स्निग्ध स्निग्ध और रुक्ष रुक्ष का भी बंध होता है। अब इनको उदाहरण के माध्यम से समझाओ। तो अगली गाथा में उदाहरण दे रहे हैं। दो गुण निधानुसय, दो गुण निधानुसय, दो गुण लुखानुगम हवे रुवी, दो गुण लुखानुगम हवे रुवी, इग तिगुनादि अरुवी, इग तिगुनादि अरुवी, रुक्ख सवितम, रुक्ख सविमतम इति जाने, रुक्ख सवितम इति जाने, दो गुण निधानुसय, दो गुण लुखानुगम हवे रुवी, इग तिग गुणादि अरुवी, रुक्ख सवितम इति जाने। देखो, दो गुण निधानुस, निधानु मतलब स्निग्ध का अणु है, परमाणु है। तो स्निग्ध के दो गुणों से युक्त परमाणु की अपेक्षा दो गुण लुखानुगम, दो गुण वाला जो वृक्ष है, ये दोनों परमाणु रूवी है। यदि दो गुण स्निग्ध के साथ दो गुण वाला ही वृक्ष है तो ये रूवी है। शेष इगी तिग गुणादि अरुवी, उसके साथ एक तीन गुण वाला है वो अरुवी है। रुक्षसवी तम इदी जाने, इस तरह रुक्ष का भी समझना है, उससे अधिक गुण वाला है तो वो अरुवी। तो रुक्ष के दो गुणों से युक्त परमाणु की अपेक्षा स्निग्ध के दो गुणों से युक्त परमाणु रूपी है। शेष एक तीन आदि गुणों के धारक परमाणु अरूपी है। यहां पर रूपी अरूपी अपना वो पुद्गल वाला मत जानना, ठीक है ना। दिखने नहीं दिखने वाला, मूर्त अमूर्त वाली बात नहीं है। समान गुण वाला रूपी और असमान गुण वाला अरूपी है, ऐसा यहां पर कह रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का जो है तो बंध होता है। देखो, तो दूसरा है गुण जिसके, या दो है गुण जिसके, ऐसा द्विगुण स्निग्ध परमाणु, उसके लिए द्विगुण वृक्ष परमाणु क्या कहलाएगा? रूपी कहलाएगा। और बाकी जो एक तीन चार इत्यादि गुण धारक परमाणु है वो अरूपी कहलाएंगे। ऐसे ही दो गुण वृक्षाणु के लिए दो गुण स्निग्धादु रूपी कहलाएगा। और बाकी एक गुण स्निग्धाणु, तीन गुण स्निग्धाणु है या चार गुण है, वो सारे के सारे इसके लिए जो स्निग्धाणु है वह अरूपी कहलाएंगे। इस तरह से यहां पर समझना है। मतलब अरूपी असमान संख्या और रूपी समान संख्या वाले। निदस निधे न दुरा, निधस निधे न दुरा, हिये न लुखस लुखे न दुरा, हिये न, हिये न लुखस लुखे न दुरा, हिये न, निधस लुखे न हवेज, निधस लुखे न हवेज, बंधो जहन्न वज्जे विषमे समेवा, बंधो जहन्न वज्जे विषमे समेवा, निधस निधस दुरा,
हियेन लुक्खस्य लुक्खेन दुराहियेन निद्धस्य लुक्खेन हवेज बंधो जहन्न वज्जे विषमे समेवा स्निग्ध निद्ध स निद्धेन स्निग्ध का स्निग्ध के साथ दुर अहिएन दु अहिएन दुर मतलब र का विसर्ग होगा दु अहिएन दो अधिक के साथ लुक्षस वृक्ष का वृक्ष के साथ दु अहिएन दो अधिक होने पे स्निग्धस लुखेन हवेज बंधो और स्निग्ध का भी वृक्ष के साथ ऐसे ही दो अधिक होने के बाद हवेज बंधो बंद होता है जहन्न वज्जे जघन्य गुण वर्जित है विषमे समेवा विषमे मतलब विषम में या सम में एक स्निग्ध परमाणु का दूसरे गुण अधिक स्निग्ध परमाणु के साथ बंद होगा लेकिन वो गुण कितने अधिक चाहिए दो गुण एक वृक्ष परमाणु का दूसरे दो गुण अधिक वृक्ष परमाणु के साथ बंद होगा एक स्निग्ध परमाणु का दूसरे दो गुण अधिक वृक्ष परमाणु के साथ भी बंद होता है सम विषम दोनों का बंद होता है किंतु जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। देखो यहाँ पर सूत्र भी दे रहे गुण साम्य सदृशा नाम द्विदिकादि गुणा नाम तो न जघन्य गुणा नाम। इस प्रकार से एक गुण वाले का तीन गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक जघन्य गुण वाला है। शेष स्निग्ध या वृक्ष जा दोनों जाति के परमाणुओं का समधारा या विषम धारा में दो गुण अधिक होने पर बंद होगा। समधारा मतलब दो के साथ चार का, चार के साथ छह का, छह के साथ आठ का, ये दो दो की धारा चल रही है समधारा। विषम धारा दो के साथ बंद जो होगा, अब यहाँ पर दो के साथ चार का हो रहा है दो गुण अधिक, तीन के साथ किसका होगा? पांच वाले का दो गुण अधिक, पांच के साथ किसका होगा? सात वाले का दो गुण अधिक, इसको कहेंगे विषम धारा। तो दो चार छह आठ दस इत्यादि जहां हो दो के ऊपर अंशों की अधिकता है उसे समधारा कहते हैं। तीन पांच सात नौ ग्यारह इत्यादि जहां पर तीन के ऊपर दो दो अंश की वृद्धि उसको विषम धारा कहते हैं। इन दोनों धाराओं में जघन्य गुण को छोड़कर दो गुण अधिक का ही बंद होता है और का नहीं। मतलब एक और दो हम सोचेंगे यहां तो बंद होना चाहिए, दो गुण अधिक है, लेकिन पहला वाला जो एक है वो जघन्य गुण से युक्त है, इस कारण से उनका जो है तो बंद होता नहीं है। निधि दरे सम विषमा निधि दरे सम विषमा दोत्तिगादि दूतरा होंती दोत्तिगादि दूतरा होंती उभये वियसम विषमा उभये वियसम विषमा सरी सिदरा होंति पत्तेयम सरी सिदरा होंति पत्तेयम निद्दिदरे सम विषमा दोत्तिगादि दूतरा होंति उभये वियसम विषमा सरी सिदरा होंति पत्तेयम। निधि इदरे, निधि मतलब स्निग्ध और इदरे मतलब इससे विपरीत वृक्ष। सम विषमा सम और विषम हो, फिर द्विती द्वितीग आदि दो तीन आदि दो उत्तरा और दो अधिक भवन होंती मतलब होते हैं। उभये भी दोनों एक है तो भी सम विषमा सम और विषम सरी सिदरा समान हो, सरी सिदरा मतलब सदृश हो, होंति पत्तेयम होता है प्रत्येक में। निधि दरे मतलब स्निग्ध और वृक्ष दोनों ही गुणों में, मतलब स्निग्ध और वृक्ष दोनों ही में दो गुण के ऊपर जहां दो की वृद्धि हो वह समधारा,
और 3 आदि हो वह विषम धारा। समधारा और विषम धारा जो ऊपर अभी हमने पढ़ी वही यहाँ पर समझा रहे। स्निग्ध या रुक्ष दोनों ही के 2 गुण के ऊपर जहां 2 2 की वृद्धि हो वह समधारा, और जहां 3 गुण के ऊपर 2 की वृद्धि हो उसको विषम धारा, मतलब 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे। स्निग्ध और रुक्ष दोनों ही में दोनों ही धारा होती है, तथा प्रत्येक धारा में रूपी अरूपी होते हैं। सरी सिदरा रूपी अरूपी जो है दोनों धाराओं में होते हैं। इस तरह से समधारा और विषम धारा जो है दो दो अधिक यहाँ पर होते जाएंगे। इसी को और समझा रहे हैं अगली गाथा से। दोती गप भव दूतर, दोती गप भव दूतर, गदे सुनम तर दुगान बंधो दू, गदे सुनंतर दुगान बंधो दू, निद्धे लुखे वितहा, निद्धे लुखे वितहा, वीजहन्नु भये विसौवत्थ, वीजहन्नु भये विसौवत्थ। अब कह रहे हैं दो तिग, दो तिग मतलब 2 3 पभव, दुतर गते अनंतर दुगान बंधो दु। देखो इसको अब ध्यान से समझना। ये जो बंद है उस अर्थ को, मतलब जो ऊपर की गाथा में दिया है उसको और थोड़ा समझा रहे हैं। दो ती ग, दो मतलब 2, ती मतलब 3, प्रभव ऐसे ही बढ़ते हुए, दु उत्तर 2 2 से आगे ये बढ़ रहे हैं, तो उत्तर गदेशु अनंतर दुगान बंधोतु। इस प्रकार 2 2 से ये आगे आगे जो बढ़ रहे हैं ये बंधोदु, ये बंध को प्राप्त होंगे। तो स्निग्ध और रुक्ष में सम पंक्ति यदि हो तो 2 2 के बढ़ते अंश होंगे, विषम पंक्ति हो तो 3 से शुरू होंगे लेकिन वो भी 2 2 के बढ़ते अंश क्रम में होंगे। वहां पर निधे लुखे भी, स्निग्ध और रुक्ष में भी, तहावी जहन्नुभये भी संवत्थ, और वहां पर भी जो जघन्य आदि है उन जघन्य आदि अंश वाले के साथ भी, एक अंश वाले जघन्य गुण वाले में भी अन्यत्र जो है वो सर्वत्र, मतलब जैसे ऊपर नियम बनाया है वैसे ही होगा। मतलब एक जघन्य हो तो वह स्निग्ध का हो चाहे रुक्ष का हो, तो उसका स्निग्ध और रुक्ष के साथ भी बंध नहीं होगा भले ही 2 गुण अधिक हो। तो स्निग्ध और रुक्ष में सम पंक्ति में 2 से लेकर 2 2 बढ़ते अंश, तथा विषम पंक्ति में 3 से लेकर 2 2 बढ़ते अंश, ये क्रम से आगे आगे की गति में पाए जाएंगे। वह अनंतर द्विक का बंध होगा, जहां पर आगे के 2 है उनका बंध होगा। तो स्निग्ध का 4 अंश और रुक्ष के 4 अंश का पुद्गल जो है उनका बंध किसके साथ होगा? 2 अंश वाले रुक्ष और पुद्गल के साथ होगा। 4 4 दोनों नहीं मिलेंगे, उसके साथ 2 वाले का या फिर 6 वाले का। स्निग्ध या रुक्ष के 5 अंश वाले पुद्गल का 3 अंश वाले स्निग्ध या परमाणु के साथ बंध होगा। 2 अधिक होने पर बंध होगा। एक अंश रूप जघन्य वाले का बंध नहीं होता। अन्यत्र स्निग्ध रुक्ष में भी सर्वत्र ऐसा ही बंध हमको समझना है। मतलब जो भी हो, समधारा हो चाहे विषम धारा हो, 2 गुण अधिक चाहिए तो बंध होगा, अन्यथा बंध होने वाला नहीं है। निधि दरवर गुणानु, निधि दरवर गुणानु, सपरट्ठाने विनेदि बंधट्ठम,
सपरट्ठाने विनेदि बंदठम बहिरंतरगम हे दुही। बहिरंतरगम हे दुही गुणंतरम संगदे एदी। गुणंतरम संगदे एदी निधिद्दर्वर गुणानु सपरट्ठाने विनेदि बंदठम बहिरंतरगहे दुहि गुणंतरम संगदे एदी। देखो अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से। निधि दर वर गुणानु सपरठाने भी नेदि बंदठम। निधि मतलब स्निग्ध और इधर मतलब वृक्ष। इन जो गुण है, इन गुणानु स्वपरठाने भी नेदि बंधम। स्वस्थान मतलब स्निग्ध स्निग्ध का हो, चाहे मतलब स्निग्ध वृक्ष का हो। तो एक तो स्वस्थान और परस्थान। तो स्निग्ध और वृक्ष का अवर मतलब जो ऊपर जो बताया है निधि, इधर स्निग्ध और वृक्ष का जो जघन्य है, उस अवर, अवर मतलब जघन्य, जघन्य गुण का स्वस्थान हो चाहे परस्थान हो, नेदि बंदठम बंद नहीं होगा। बहिर अंतरगम हेतु ही, बाह्य और अंतरंग कारण के निमित्त से गुणंतरम दूसरे गुण वाला संगदे एदी, दूसरे गुण वाला भी हो लेकिन गुण अधिक हो तो बंध को प्राप्त होगा। स्निग्ध या रुक्ष गुण का जब एक अंश अविभागी प्रतिच्छेद रूप परिणाम होता है, तब उसका न तो स्वस्थान में बंध होगा और ना ही परस्थान में बंध होगा, यदि वो जघन्य अंश वाला हो। किंतु बाह्य अभ्यंतर कारण से मिलने पर जब जघन्य स्थानों को छोड़कर अधिक अंश रूप परिणमन हो जाए, तब वे ही स्निग्ध रुक्ष गुण बंध को प्राप्त हो सकते हैं। मान लो जघन्य गुण वाला था, वह जघन्य गुण वाला परमाणु जो है, अब उसमें वो अणु है, अब किसी और अणु के साथ मिल गया तो दो परमाणु वहां पर हो जाएंगे। अब उस परमाणु में हो सकता है कि बाह्य वातावरण मिलने के कारण अभी तो जघन्य अंश था, लेकिन दो परमाणु के मिलने से थोड़ा अंश उसका बढ़ गया, उसकी ताकत बढ़ गई, तो फिर अन्य दो गुण वाले के साथ उसका बंध हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात है, एक परमाणु है, उस परमाणु में अभी छोटा सा मतलब जघन्य गुण का अंश है और उसके साथ कोई दो वाला मिला, बंधन नहीं होगा। अब उस अणु में दूसरा एक अणु आके मिल गया, मतलब अणु अणु मिलकर वो क्या बन गया, स्कंद बन गया। अब स्कंद बन गया, हो सकता है दूसरे स्कंद के कारण इसका स्निग्ध या रुक्ष गुण का जो अभी जघन्य गुण था, वह जघन्य गुण थोड़ा सा बढ़ गया। अब जो जघन्य गुण वाला अभी तक मिल नहीं पा रहा था, वो बाह्य और अंतरंग कारण के निमित्त से किसी दूसरे अंश वाला हो गया, मतलब जघन्य अंश से उसका अंश अभी थोड़ा बढ़ गया। अब जो है तो वह बंध को प्राप्त हो जाएगा, इस तरह से कह रहे हैं। तो जघन्य एक गुण युक्त स्निग्ध या रुक्ष परमाणु स्वस्थान या परस्थान में बंध के योग्य नहीं है, परंतु वही परमाणु यदि बाह्य आभ्यंतर कारण से दो आदि अन्य अंशों को प्राप्त हो जाए तो बंध योग्य होता है। अब तत्वार सूत्र में कहा है न जघन्य गुणानाम, उसका अर्थ यह है कि जघन्य गुणधारक पुद्गलों का परस्पर बंध नहीं होता है। वह जघन्य गुण यदि परिवर्तित हो जाए उसके, तो फिर वो बंध को प्राप्त हो सकता है, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, इसको और थोड़ी विशेषता बता रहे हैं। निधि दर गुना अहिया
निधि दर गुना अहिया, हीनं परिणामयन्ति बन्धमि, हीनं परिणामयन्ति बन्धमि, संखेज्जा संखेज्जा, संखेज्जा संखेज्जा, नन्तपदे सानखन्धानम्, नन्तपदे सानखन्धानम्। निधि मतलब स्निग्ध, इधर मतलब रुक्ष, गुना। तो स्निग्ध और रुक्ष जो गुण वाले हैं, अहिया मतलब स्निग्ध या रुक्ष के अधिक गुण वाले, हीनम परिणामयंति बंधमी, हीन गुण वाले को अपने रूप परिणमाते हैं। हमने पढ़ा था ना, बंधे दिखो पारिणामिकौच, अधिक गुण वाला जो है कम गुण वाले को अपने रूप में परिणमाता है। संखेजा असंखेजा अनंत पदेशानम खंदानम, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश वाले स्कंदों में स्निग्ध या रुक्ष अधिक गुण वाले परमाणु या स्कंद अपने से हीन गुण वाले परमाणु या स्कंदों को अपने रूप परिणमाते हैं। जैसे 1000 स्निग्ध या रुक्ष गुण अंशों से युक्त परमाणु का स्कंध 1002 अंश स्निग्ध या रुक्ष परमाणु या स्कंध अपने स्वरूप परिणमा लेता है। इस तरह अन्यत्र सर्वत्र समझना चाहिए। अधिक गुण वाला जो है कम गुण वाले को अपने रूप परिणमाता है। आदरणीय पंडित साहब यहाँ पर उदाहरण देते थे, मान लो दो लोगों की पार्टनरशिप है, एक ने ज्यादा पैसा मिलाया, एक ने थोड़ा कम। तो जो अधिक पैसे वाला है वो उस बिजनेस को अपना नाम देगा, अब वो उस छोटे कम पैसे वाले को अपने रूप परिणमाता है। ऐसे ही कम गुण वाले को अधिक गुण वाला जो है वो अपने रूप परिणमाने की योग्यता रखता है। इस तरह से यहाँ पर समझना है। ऐसे 619 नंबर की गाथा आज हमारी पूर्ण हुई है। ठीक है, अब जो है पंचास्ती काय का वर्णन कल की कक्षा से हम लोग पढ़ेंगे। स्तुति दीदी जी बोलो। भैया मैं बोल रही थी, ये जो 614 नंबर वाली गाथा है, इसमें बोला है स्निग्ध के 2 गुणों से युक्त परमाणु की अपेक्षा वृक्ष का 2 गुण युक्त परमाणु रूपी है, शेष 1 3 4 आदि गुणों के धारक परमाणु अरूपी है। तो भैया ये रूपी और अरूपी में कैसा लगाना है? यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है, समान समान गुण है तो रूपी है, और विषम गुण है तो अरूपी है। हमारा जो रूपी अरूपी जो हम ये मूर्त अमूर्त में लगाते हैं ना, वो यहाँ नहीं लगाना है। यहाँ रूपी की व्याख्या क्या की, समान गुण वाला, तो वो रूपी है। तो रूपी रूपी का बंध नहीं, रूपी और अरूपी का बंध होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो पर ये बोल तो रहे 1 3 4 आदि गुणों के धारक परमाणु वो अरूपी उसके है। देखो, समान गुण वाले उसके लिए रूपी है, विषम गुण वाले उसके लिए अरूपी है। तो रूपी अरूपी का बंध होगा, लेकिन लास्ट में एक शब्द और जोड़ दिया, फिर भी जघन्य वाला जो है वो चाहे रूपी हो अरूपी हो बंध नहीं होगा। हाँ वो तो समझ में आ गया। और जैसे तीन तीन गुण वाले परमाणु हैं, उसके लिए 3 गुण वाला जो होगा वो रूपी होगा, और बाकी हाँ, वो ऊपर नीचे उसके लिए वाले वो वो रूपी अरूपी। होगा, और बाकी जो है उसके लिए अरूपी होंगे। अच्छा, पर रूपी अरूपी का कुछ अपन को यू वो तो आएगा नहीं भैया नहीं नहीं, इसमें? यहाँ पर दिखने ना दिखने से, मूर्त अमूर्त से वो संबंध नहीं लेना है। नहीं नहीं, वो वाला नहीं बोल रहे भैया, जैसे बंध हाँ। की क्रिया है उसमें हम्म। भी रूपी अरूपी का तो कोई योगदान नहीं रहेगा, हमको तो सिर्फ 2 अधिक गुण वाले हमने बंध देखो के अभी लिए। तक तो हमने यही पढ़े हैं, लेकिन ये दो शब्द जो है ना गुण, यहाँ पर गोमट सार में ज्यादा दिए हैं, तो इसकी कुछ और विशेषता होगी, उसके लिए ढूंढना पड़ेगा हम अपने लिए। हाँ हाँ अभी ठीक है, तक तो अपन धन्यवाद। यही पढ़ते आए, स्निग्ध और रुक्ष गुण 2 गुण अधिक होने हाँ। चाहिए, लेकिन ये रूपी आरूपी शब्द ही नहीं आए यहाँ पर। हम्म। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, धन्यवाद भैया। जी जी। पूर्णिमा दीदी जी बोलो। जय चिनेत भैया जी।
भैया जी। जी, स्वस्थान और परिस्थान स्वस्थान परिस्थान से मतलब क्या है? स्निग्ध का स्निग्ध स्वस्थान, स्निग्ध का रुक्ष परस्थान, रुक्ष का रुक्ष स्वस्थान, रुक्ष का स्निग्ध परस्थान। अच्छा, समान है तो स्वस्थान हाँ हाँ। परिस्थान। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। भैया जी, आज सुधा सागर महाराज जी याद कर रहे थे आपको। अरे वाह, नमोस्तु गुरुदेव को। आपके यहाँ है क्या? आज- नहीं नहीं, वो गोलाकोट में आज टीवी में आ रहा था कि वो बेग मल्होत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, बोले बहुत बहुत। अरे बाप रे। सब लोगों को जिज्ञासा स्वाध्याय जिज्ञासा बहुत अच्छा। समाधान में बोला क्या आज? हाँ, जिज्ञासा समाधान में बहुत बोला आज आपके लिए उन्होंने। अरे बाप रे, नमोस्तु 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 भगवान। चलो, जय जिनेन्द्र। जय जय। नीलम दीदी जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जय जी, जय। जैसे आपने लिफाफे का उदाहरण दिया था, उसमें हाँ मतलब जिस हिसाब से वो गम रहती है उस हिसाब से उसमें रहता है। तो हाँ हाँ। क्या रुक्ष रुक्ष वाले में भी ऐसे क्या उसकी जो कैपेसिटी मतलब कम रहती होगी कि जैसे रुक्ष रुक्ष का बंद होता है तो उसमें ज्यादा देर ठहरने की शक्ति कम होती होगी, स्निग्ध नहीं नहीं रुक्ष का नहीं नहीं, होता देखो होगा ऐसा तो। नहीं। ऐसा नहीं है तो वो उदाहरण वहां स्निग्ध ऐसे स्निग्ध का उदाहरण वहां चिकनाहट में मत पकड़ना। जैसे भाई स्निग्ध जो है वो गीला पदार्थ और रुक्ष रूखा हुआ, ऐसा नहीं। वहां पे कम गुण वाला जो है, चाहे रुक्ष रुक्ष हो तो पानी पकड़ना। और अच्छा अधिक गुण वाला जो है फिर वो गोंद आदि पकड़ना। वहां रुक्ष जो है इस हिसाब से 2 गुण अधिक होंगे तो रुक्ष रुक्ष है तो भी बंद होगा। और वो भी स्निग्ध की तरह ही पक्का बंद होगा। तो भैया जी, ये जो जैसे ये पुद्गल परमाणु है अपने, तो हम्म। मतलब ये जो बंद होने वाले अलग हैं और ये जो स्कंद और ये परमाणु ये अलग है क्या कैसा? हाँ देखो, ये जो अपना मतलब अणु परमाणु है और वो जो स्कंध बनता है वो अलग। और अच्छा, ये बंद होने की बात ये अलग। मतलब ये जो स्निग्ध सॉरी जो स्कंद परमाणु है ये तो समझो दिख भी सकते हैं, पर ये हाँ तो नहीं बिल्कुल दिखेंगे। बिल्कुल। हाँ, ये ये तो देखो, नहीं अणु दिखेंगे। अणु परमाणु तो हमें कभी दिखेंगे नहीं, लेकिन ये स्निग्ध जो है बड़े बड़े, अब संख्यात असंख्यात जो है ना स्निग्ध, सॉरी स्कंध, उनके भी बात हाँ, कर रहे हैं ना। तो वो तो हमें दिखेंगे भी। अच्छा। तो जैसे अपन बोलते हैं ना कि जैसे कर्म परमाणु ऑयल लगा रहता है तो उसमें ज्यादा चिपकते हैं और वो रहते हैं तो नहीं चिपकते, वो किस तरह से बोलते फिर? हम नहीं बोलते हैं वो ना तो देखो, ऑयल की बात वहां पर ये बोलते हैं कि राग द्वेष रूपी परिणाम रहेंगे तो कार्मान वर्गनाएं अधिक कर्म रूप परिणत रहेंगी। और राग अच्छा द्वेष रूप परिणाम होंगे ही नहीं तो कार्मान वर्गनाएं कर्म रूप परिणत हो भी गई, मतलब प्रति समय तो समय प्रबद्ध होते हैं, लेकिन वो जल्दी हम्म, झड़ने वाली होगी। अच्छा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जी। आपका स्वाध्याय धन्यवाद अच्छा है, ऐसे मन लगाते रहो आप। भैया जी। जी, मेरे को तो नींद आने लगती है नहीं नहीं तो नहीं, मतलब ठीक है, ज्यादा नहीं देखो कर पाती मैं कंसेप्ट स्वाध्याय। आपके क्लियर होते हैं तुरंत, आप बिल्कुल मेहनत करो। जी भैया जी। जी जी। सैमसंग एस एम लिखा है, बोलो। जय श्री भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। भैया भैया जी, जो जगन्ने का जो बन का जो वो बताया ना, वो चीज समझ में नहीं आई। क्या? क्योंकि जो जगन्ने का बन है तो ये तो बात सही है, पर उसका भी नहीं होता, पर जैसे जगन्ने के साथ में उठकर तुम करोगे तो बंद हो जाएगा ना। नहीं होगा। जघन्य गुण वाला है कोई, मतलब 1 गुण वाला है और दूसरा 3 गुण वाला है, तो उससे दो हाँ गुण अधिक है। लेकिन वो जघन्य हाँ। वाला, जघन्य होने से 3 गुण वाले के साथ उसका मेल नहीं, नहीं बैठेगा। अगर जगन्ने का एक ही गुण माना, जैसे जगन्ने के अगर तीन है उसके मतलब पांच है तो हो जाएगा। देखो, एक का बंध ना 3 वाले के साथ होगा ना 5 वाले के साथ, 3 का 5 वाले एक के साथ हो जाएगा तो 3 जघन्य तीन का नहीं हुआ माना। ना, 3 तो अधिक हाँ है तो ना। अच्छा, एक को जगन्ने में एक ही जघन्य संख्या आएगी, एक एक को ही को। मानेंगे सिर्फ। अच्छा, और दूसरे पूछे सिर के साथ तो बंद हो जाएगा, रुष का रुष के साथ भी तो बंद हो जाएगा ना। हाँ होगा। उनमें तो कोई बाधा नहीं है। नहीं है ही नहीं ना, वादल स्पष्ट कह रहे हैं ना, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ स्वस्थान, स्वस्थान में भी बंद है और परस्थान में भी बंद है, उसमें कोई दिक्कत और नहीं। ये जो रूपी अरूपी का है ना, ये चीज बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रही है। आप इसको छोड़ दो, अभी आप सिर्फ इतना समझना, समान गुण वाले रूपी है और असमान गुण वाले अरूपी है। पर बंद तो दोनों समान वालों का भी समान के साथ बंद हो जाएगा, असमान वालों का कहाँ? असमान के साथ भी है। समान गुण की बात चल रही है, स्निग्ध स्निग्ध समान की बात नहीं। दो हाँ दो समान गुण है तो वो रूपी है, और उसके जी, साथ यदि अधिक गुण वाला है तो वो अरूपी है उसके लिए। वह रूपी है तो उसका रूप में मान लेंगे। हाँ। ठीक है ठीक है, जय भैया जी, धन्यवाद। अंजनी दीदी जी लिखा है।
बोलिए। अंजनी दीदी जी जैन बोलिए। कल्पना दीदी जी, हाँ बोलो। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी हमारा लेस्या मार्गना से है आंसर क्वेश्चन। पाँच सौ बोलो। सैतालीस नंबर की गाथा है। उसमें उपपाद स्थान के 14वें भागों में से कुछ डेढ़ भाग प्रमाण स्पर्श है। वो किस अपेक्षा से भैया जी? फिर से पंक्ति पढ़ो। उपपाद स्थान में 14 भागों में से कुछ कम डेढ़ भाग प्रमाण स्पर्श है। वो किस अपेक्षा से है डेढ़ भाग? देखो यहाँ पर जो है ना, उपपाद स्थान क्या है? उपपाद स्थान मतलब जहां पर हम जन्म ले रहे हैं। तो जन्म लेने के लिए विग्रह गति में जो जा रहे हैं ना, तो पहला स्थान जो है, वह मतलब पहला समय, वह जो है वह उपपाद कहते हैं। उपपाद जन्म की बात नहीं है ये। विग्रह गति हाँ का पहला समय उपपाद है। तो अब वो हाँ। जहां पर जा रहा है तो वहां तक का स्पर्श है, ये वहां आपको कह रहे हैं। अच्छा मतलब जहाँ जहाँ जिस स्थान पे जाए वो डेढ़ डेढ़ भाग कहलाएगा। हाँ। और भैया जी ये कुछ कम 8 भाग प्रमाण कैसे घटाएंगे? इसको हम समझ में नहीं आया भैया जी। किसमें? पीतलेस्या का 14 भागों में से कुछ 8 भाग कम किस हिसाब से घटाएंगे? अब देखो, ये वो वहां पर जो है ना, उस गाथा का वर्णन आप एक बार पढ़ो। अब वो सबके लिए वर्णन अलग अलग है, मतलब प्रत्येक गति का वर्णन अलग अलग है। तो आप वो किस गति के हिसाब से पंक्ति पढ़ रहे हैं ना, उतना मुझे आप व्हाट्सअप कर देना। उसमें जो भी आपको समझ में नहीं आया उसको अंडरलाइन कर लेना पेंसिल से, तो मैं वो आपको समझा दूंगा। ठीक है। जी भैया जी। हाँ। कल्पना दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। हाँ, बस यही बोलना था कि महाराज श्री जी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे नहीं नहीं, वो कि तो गुरु जी का बड़प्पन, ठीक है ना, मैं नहीं। सुना नहीं। हाँ नहीं, वो कह रहे थे कि आपने मतलब संस्थान से जो जितने भैया जी निकले हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कर रखा है, कि बहुत मेहनत करते हैं आप। बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, बस अच्छा नहीं नहीं, सुन के गुरु जी मुझे का बहुत अच्छा आशीर्वाद लग है। रहा था। नहीं नहीं, ठीक है ना, गुरु जी का आशीर्वाद है, करते रहना है। सब कुछ उन्हीं का देन है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने जितना किया है ना, कोई संत नहीं कर सकता है। बहुत कितना किया उन्होंने, आज इतना कितने उपकार किया मंदिरों है। का उन्होंने जीर्णोद्धार किया, श्रमण संस्कृति संस्थान, महिला मतलब बालिकाओं के लिए अलग, ये बच्चों के लिए अलग। आज बताओ, इतने सब जगह गद्दी पे जो विद्वान बैठ रहे पढ़ा रहे, ये सांगानेर की देन है। और हर संघ में आपको सांगानेर के विद्वान दीक्षित भी मिलेंगे, ब्रह्मचारी भी मिलेंगे, पढ़ाने वाले भी मिलेंगे हर संघ में। बहुत बड़ा जी, काम हुआ है। हम महिला पे तो इतना उपकार किया है कि हम लोग मतलब अपने और इतना ये सब कर द्वादश रहे हैं। वर्षीय जो किया है, आप बहुत सोचो कितना। अपन तो जिंदगी में शायद ही कभी गोमटसार खोल के देखते। एक सच कह सच्ची रहा हूँ। में। हम्म। मतलब मैं भी शायद ही कभी इतना अंदर जाता या इसको देखता, भाई चलो जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, लेकिन आज सोचो कितना बड़ा काम हो गया है। उनकी तो सही। अपरंपार लीला है, उनके बारे में जितना कहो उतना कम है। गुरुजी है, वो तो अपने बच्चों की यूं ही तारीफ कर देते, ऐसा इतना कोई बड़ा नहीं हूं मैं। उनका उपकार पता नहीं कि आपका और महाराज जी का उपकार कैसे चुकाएंगे हम लोग, कि आप इतना अच्छा हम नहीं नहीं, लोग को सही बात है, समझा कभी रहे हैं। कभी नहीं चुका पाएंगे। बस ये सही भावना है। भाएंगे कि गुरु जी को जल्दी से केवल ज्ञान हो जाए और हम सब वहां पे रहे। उनके समक्ष बस। शरण विराजमान हो जाए, उनका बस। समय सच्ची। जी जी। जी, जय दिनेश भैया जी, बहुत जी धन्यवाद आपका। जी। अ, प्रियम वदा जी जैन बोलिएगा। प्रियम वदा जी जैन बोलिए। अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बोलिए। मेरा मेरा क्वेश्चन था, उसमें था कि जैसे रुक्ष और रुक्ष का भी बंद हो जाता है, स्निग्ध और स्निग्ध का भी बंद हो जाता है। बराबर। तो जैसे पत्थर है, हम्म। कोई पत्थर है तो पत्थर तो नहीं जुड़ता, या देखो, तेल है तो तेल से कैसे जुड़ता है? तेल के तेल मतलब? परमाणु तेल रहता है, अपना तेल रहता है, डब्बे में हाँ रखा है, उसके हाँ। परमाणु एक से दूसरे में कैसे जुड़ जाते हैं? तेल मतलब कौन सा, खाने का तेल? हाँ, खाने का या लगाने का कोई भी तो तेल। तेल तो जुड़ ही रहा है ना एक दूसरे से, तेल मिक्स अब वो करेंगे तो तो। जुड़ रहा है, वो तो स्निग्ध और स्निग्ध जुड़ रहा है,
लेकिन हाँ, वृक्ष जैसे मतलब पत्थर, पत्थर कैसे जुड़ रहा है? देखो, पत्थर को पत्थर पे रखेंगे कुछ साल तक तो वो जुड़ जाता है। पहाड़ किससे बनता है? पहाड़ मिट्टी तो का बल अंतरंग जो के है। उससे तो उस बन रहा है, लेकिन बीच में अगर मिट्टी, बारीक मिट्टी आ जाती है, तब वो एक दूसरे से जुड़ जाता है। हाँ, तो ऐसा ही संयोग उनका जो है तो बन जाता है। इसका जो उदाहरण है ना, थोड़ा कल की कक्षा में मैं देता हूँ। पत्थर का जो है ना, मतलब आप पत्थर को जो पकड़ रहे हैं तो पत्थर का भी पत्थर से बंध किस तरह से होता है, ये कुछ है। मैं वो कल की कक्षा में बताऊंगा थोड़ा सा दीदी। धन्यवाद बस भैया जी। अपने मन में क्या रहता है कि भाई चलो पत्थर दो रखे, वो कभी जुड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। जैसे लोह चुंबक है, दो वृक्ष है, लेकिन उनका बंध होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही पत्थर का भी कुछ तो भी एक लॉजिक है, उनका भी बंध होता है। उसको मैं बोलता हूँ आपको कल। ठीक है। हाँ, और जैसे स्निग्ध रूक्षात बंध, वो है। लेकिन वो भी है, ये देखो वो तेल तो में प्रतिमाओं स्निग्ध में, और देखो रुक्ष, प्रतिमाओं में घी लगाते हैं तो वो सब एक में हो जाता है कि नहीं। वो भैया जी जैसे तेल है, तो तेल हाँ, में स्निग्ध और रुक्ष गुण है, तब मिल रहा है क्या? नहीं मिलता है। वो इसका उदाहरण मैं कल देता हूँ ना, थोड़ा अब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं थोड़ा कल अच्छा इसके ठीक, विषय में बात करेंगे अपन। ठीक है। ठीक है भैया जी, जी। धन्यवाद। स्तुति दीदी जी जैन बोलो। जैजनीन भैया, भैया जी। जो जघन्य गुण वाला है वो किसी के हम्म। साथ बंध को प्राप्त नहीं हो सकता। तो नहीं वो होता। एक जघन्य वाला मतलब वो अपनी शक्ति को बढ़ाकर दो गुण वाला बनेगा, तो वो एक वाला एक के साथ बंध को प्राप्त हो जाएगा। नहीं, जब वो अपनी शक्ति बढ़ाकर दो गुण वाला हो जाएगा तो दो गुण वाला चार गुण के साथ होगा। यदि उसने शक्ति बढ़ाई और वो तीन गुण वाला होगा तो उसका पांच वाले के साथ बंद होगा। नहीं, वो तो मैं समझ गई, पर एक वाला दो का कैसे हो जाता है? किसी के देखो, साथ तो मिलता होगा कुछ तो। नहीं, परमाणु होते हैं ना, परमाणु का वो स्कंद बन जाता है। जैसे मान लो कोई हाँ, स्कंद इसका है, दो हाँ। दो परमाणु से एक स्कंद बना है, लेकिन उसका गुण अभी जघन्य है। फिर उसमें हम्म। एक और परमाणु मिला, अभी भी मान लो हम वो तीन परमाणु वाला स्कंद है, लेकिन गुण अभी भी जघन्य है। चौथा परमाणु उसमें आया, और चौथा परमाणु आने के बाद उसका जघन्य जो है, अब वो गुण बढ़ के दो गुण हो गए मान लो उसके। अब वो बंध के योग्य हो जाएगा। या हो सकता है चौथा आने के बाद वो तीन गुण वाला हो जाए, अब वो बंध के योग्य है। तब तक परमाणु स्कंद कितने भी बनते जाए, बंध को प्राप्त नहीं होंगे जब तक उसके गुण दो ना हो। यानी परमाणु अलग है और गुण अलग है। बहुत बहुत अलग है दोनों। देखो, अच्छा। परमाणु से स्कंद बनते रहते, उसका इसका जोड़ मत करना आप। अच्छा। ठीक है। हाँ। हाँ भैया। जी। ठीक है। धन्यवाद भैया। आकांक्षा दीदी जी जैन बोलो। जय जैन भैया जी। भैया जी, जी। पहला तो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, अणु और परमाणु, अणु तो जिसका कोई भाग ना कर सके, है ना? और हाँ, परमाणु, परमाणु क्या कहलाता? देखो, जो परमाणु है वह परमाणु मतलब जिसका अविभाज्य छेद ना हो। और मतलब? स्कंद, देखो अणु और परमाणु एक ही बात है, उन दोनों को अलग मत करो आप। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। ये ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन ये है भैया जी, हम्म। अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। तो हाँ, अक्षरात्मक शब्द जन है, अनक्षरात्मक शब्द जन नहीं है। तो जो गूंगे बहरे हैं, गूंगे हैं जो बोल नहीं पाते, उन्हें किस में गिना जाएगा, अक्षरात्मक में या अनक्षरात्मक में? देखो, उनकी शक्ति भाषा समझने की वो अक्षरात्मक है, लेकिन उनकी बोलने की जो भाषा है वो अनक्षरात्मक है। तो फिर क्या उन्हें कौन सी श्रेणी में रखेंगे अपन? उनको हम लेके रखेंगे अक्षरात्मक में, क्योंकि अक्षर की भाषा वो समझ रहे हैं। भले ही बोल नहीं पा रहे हो, बोलने की उनकी योग्यता नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति है उसको समझने की, इसलिए उनको अक्षरात्मक में ही रखेंगे हम। जैसे गाय भैंस है, तो ये तो असंगी मतलब मन सहित भी है, लेकिन इनकी अनक्षरात्मक में गिनती होती है ना, गाय हाँ, भैंस ये। ठीक है भैया जी। तो और एक भैया जी, आप जो ये पढ़ाते हैं, इसकी लिंक हम मतलब जो पुरानी वीडियो हमारी छूट गई, वो कैसे, तो उसकी लिंक सेंड कर दीजिएगा आप। ठीक ठीक चलेगा। जय जिनेन्द्र भैया जी।
जय जिनेन्द्र। भैया जी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, जितना भी पढ़ पा रहे हैं। इस बार ज्यादा क्लासेस नहीं ले पा रहे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा। नहीं नहीं जय जी। नहीं, अच्छी बात है। चलो पायल दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जी, रूपी से स्पर्श रस गंध वर्ण वाला रूपी नहीं लेंगे क्या, उसको लेंगे क्या या नहीं? किसको? नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण की बात यहाँ नहीं लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे इसमें समान गुण की बात लेंगे। ये रूपी आरूपी जो है ना, इस विषय में थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। ये किस विषय में आया है, मैंने देखा तो सही क्लास के पहले, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। इसको ढूंढेंगे थोड़ा। ये रूपी आरूपी जो है ना, वो स्पर्श रस गंध युक्त से के लिए नहीं आया। यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि समान गुण वाले जो है वो रूपी है, और समान गुण वाले के लिए जो विषम गुण वाले हैं वो आरूपी है। तो इसमें नहीं, इसमें अपन जब लेते हैं तो ये जीव के साथ में बंधता है, तो वो स्पर्श रस गंध रूप में के हिसाब से तो बनता होगा ना, मतलब। देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो यहाँ जोड़ो मत अभी। वो इसको जोड़ेंगे तो हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, वो रूपी आरूपी की व्याख्या यहाँ मत जोड़ो अभी। वो यहाँ नहीं है मतलब। हाँ हाँ। ठीक है भैया जी, भैया जी आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और आपकी बहुत बहुत अनुमोदना ज्ञान की। जय जिनेन्द्र। शशि दीदी जी जैन बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी अभी आपने बोला गुण और स्कंद में अंतर है, तो भैया फिर गुण और स्कंद में कैसे? हम तो यही सोच रहे थे कि वो कम है तो जघन्य है, एक है इसलिए जघन्य है। पर नहीं, यदि देखो मान लो चार पांच मुझे बोलो, स्कंद हैं एक तो भी परमाणु वो है। जघन्य कहलाएगा क्या गुण से? दीदी सुनो आप, एक परमाणु है। एक परमाणु स्कंद कब बनेगा? जब वो परमाणु किसी हाँ के जी। साथ बंध को प्राप्त होगा। तो एक परमाणु दूसरे एक परमाणु वाले के साथ मिलता है तो स्कंद होता है। अगर हम वहां परमाणु और गुण को समान मानेंगे तो फिर उनका मिलन ही नहीं होना चाहिए। वो तो एक एक परमाणु भी मिल रहे हैं। तो वो इसलिए तो स्पष्ट दिख रहा है कि गुण और परमाणु अलग बात है। ठीक है हाँ, तो शशि दीदी? मतलब चार पांच कितने भी पर स्कंद। हाँ भैया। जी जी। इस कितना कर लेते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है दीदी, थोड़ा सा रेंज में आके आप व्हाट्सअप डाल देना। बुद्धि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंदे मानस्य ममास्तु देवी।